चलो स्टार्ट करते हैं अनसॉल्व सम में सम नंबर 14 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का। देखते क्या दिया है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल लातूर। You are required to prepare income and expenditure account for the year end 31st March 2019 and balance sheet as on that date। मैंने जैसे बताया था सबसे पहला करंट इंपॉर्टेंट क्या है, ईयर एंड, मतलब आपका करंट ईयर पहचानना है। तो यहाँ पे ईयर एंड क्या दिया है, 31 मार्च 2019 दिया है। तो इसका मतलब साल चालू होगा 1 अप्रैल 2018 को और खत्म होगा 31 मार्च 2019 को। तो ये मेरा क्या है, करंट ईयर है। किसके बुक में बनाना है आपको अकाउंट, विवेकानंद चैरिटेबल ट्रस्ट, बराबर है, हाँ या नहीं। ईयर एंड 31 मार्च 2019, ईयर एंड 31 मार्च 2019, साल 19 में खत्म हुआ तो 18 में चालू होगा और यहाँ पे 18 मतलब ओपनिंग डेट होगा। ये बात समझा, क्लियर है। हमको सबसे पहला काम कैपिटल फंड ढूंढना है। स्टेप नंबर 1 कैपिटल फंड। तो इस क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट बना के दिया है। जब बैलेंस शीट बना के दिया मतलब कैपिटल फंड मिल जाएगा। देखो लायबिलिटी साइड पे दिख रहा है कैपिटल फंड 11 लाख रुपए, बराबर है। तो कैपिटल फंड पहला ढूंढना था, वो तो मिल गया। लिख लेता हूं कैपिटल फंड कितना, 11 lakhs। क्या बात। अब दूसरा स्टेप क्या है नया, कॉपी पेस्ट ओपनिंग बैलेंस शीट। तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया, देखो उस पे डेट भी दिया रहेगा 1 अप्रैल 2018 दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट है वो, उसको अपने को कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन सारे अमाउंट किधर जाएंगे, इनर कॉलम में। लायबिलिटी साइड पे पहला क्या है, बैंक लोन। कितना दिया बैंक लोन, 6,50,000, इनर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर ड्रग्स, कितना है, 50,000। क्या बात है। नेक्स्ट लायबिलिटी पे सर इतना ही था, असेट साइड पे जाते। बिल्डिंग क्या है, असेट होता है, जैसा दिया है वैसे लिख लेंगे। कितना है बिल्डिंग, 10,50,000, इनर कॉलम में लिखेंगे। कोई एडजस्टमेंट रहा तो सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद एम्बुलेंस क्या होगा, असेट, कितना एम्बुलेंस, 4 लाख रुपए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स। अब मैं आपको इधर नया पॉइंट बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। एनपीओ जो है ये गुड्स में लेन देन नहीं करता है, तो इसका मतलब इनके पास कभी भी स्टॉक नहीं हो सकता है। बट यहां पे इधर स्टॉक ऑफ ड्रग्स दिया है, तो अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज का आपको स्टॉक दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। एनपीओ में अगर आपको किसी भी चीज का स्टॉक दिया है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। स्टॉक दिया है तो, नहीं तो नॉर्मल सम है जैसा है वैसे ही करेंगे। तो अगर आपको स्टॉक दिया है तो आप इधर फॉर्मेट बनाओगे टू, वेरी गुड, टू ओपनिंग स्टॉक, जिस चीज का दिया रहेगा, एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आता है। तो एक इधर आपने लिख दिया और क्लोजिंग स्टॉक आपका असेट होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जिस चीज का रहेगा उस चीज का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे ड्रग्स है तो ड्रग्स आ जाएगा। दूसरा किसी भी चीज का दिया रहेगा, पोस्टल स्टैम्प का दिया रहेगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी दिया रहेगा, इक्विपमेंट, जिस चीज का भी स्टॉक दिया रहेगा एनपीओ में, जिस भी चीज का स्टॉक दिया है तो फॉर्मेट बनेगा टू ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया क्या? तो सर अभी तो आप पोस्टिंग कर रहे थे, बीच में क्यों बताया? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, कौन सा है, ओपनिंग। आपके बैलेंस शीट का डेट है ओपनिंग, तो वो जो स्टॉक ऑफ ड्रग्स दिया वो कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है। तो उसको आप इधर नहीं लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक को आप उसके फॉर्मेट में लिखोगे। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? तो स्टॉक ऑफ ड्रग्स जब भी आपको मिलेगा या कोई भी चीज का स्टॉक मिलेगा और वो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है, मतलब आपको फॉर्मेट बनाना है और अमाउंट यहां लिखना है, बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। समझ में आया? तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना दिया है बताओ जरा। यहाँ पे 42,000 और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूँ, स्पेस कम है इसलिए, बट आप पूरा वर्ड लिखोगे। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है हॉस्पिटल इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या होता है? असेट होता है। हॉस्पिटल इक्विपमेंट
कितना है? 3,04,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है सर? कैश इन हैंड। अभी मैंने आपको बताया था ओपनिंग कैश को इग्नोर मारते हैं। सर क्यों? क्योंकि सेम अमाउंट आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट पे दिखेगा। देख सकते हो रिसिप्ट पेमेंट पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 आपको दिख रहा है। क्लियर? तो आपका पहला स्टेप था कैपिटल फंड फाइंड हो गया, कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट कर दिया। अब मार्किंग करना है कौन सा चीज किधर जाएगा। रिसिप्ट है मतलब इनकम और लायबिलिटीज, पेमेंट है मतलब एक्सपेंस या तो असेट है। तो पहला है बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या करोगे? इग्नोर मारोगे। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, इसके बाद डिटेल में अपन लेटर ऑन समझेंगे। आज खाली इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है। क्लियर? तो सब्सक्रिप्शन इनकम मार्क कर दो। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस किधर जाएगा? लायबिलिटी पे जाएगा। अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो आप इसको इनकम ट्रीट करोगे, नहीं तो नॉर्मली ये तुम्हारा लायबिलिटीज बन जाएगा। तो अभी हम मार्क करेंगे इसको इनकम, लेटर ऑन देखेंगे अगर लायबिलिटीज होगा तो मार्क कर देंगे। तो लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम में। हॉस्पिटल रिसिप्ट ब्रैकेट में रेवेन्यू वर्ड दिया है, इनकम में जाएगा। बात समझ में आया क्या? नेक्स्ट उसके बाद है परचेज ऑफ ड्रग्स, खर्चा एक्सपेंस। परचेज ऑफ ड्रग्स एक्सपेंस। नेक्स्ट सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंस। हॉनरेरियम टू द डॉक्टर, हॉनरेरियम टू द डॉक्टर एक्सपेंस होता है। क्या है वो एक्सप्लेन करूंगा, अभी एक्सपेंस लिख लो। नेक्स्ट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस होता है। फर्नीचर असेट है। जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस है। बैलेंस कैरिड डाउन किस चीज का? कैश का, और कैश आपके लिए क्या है? असेट है। समझ में आया मार्किंग? वसीम क्लियर है? पहला रिसिप्ट पेमेंट हो गया, और रिसिप्ट का मार्किंग और पेमेंट का मार्किंग हो गया। अब क्या है? अब है करण रीड एडजस्टमेंट एंड स्टार मार्क आइटम हैविंग एडजस्टमेंट। तो पहले एडजस्टमेंट रीड करते। तो एडजस्टमेंट में दिया है ऑन 31 मार्च स्टॉक ऑफ ड्रग्स वैल्यू ₹22,000। स्टॉक ऑफ ड्रग्स है तो ड्रग्स देखो आपको परचेज ऑफ ड्रग्स दिख रहा है, उसको मैंने मार्क कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5% पर एनम, एम्बुलेंस बाय 30,000। तो बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है और एम्बुलेंस, तो आपको ये कहीं पे भी आपको दिख रहा नहीं रहेगा रिसिप्ट पेमेंट साइड पे, बराबर है। लेकिन आप देख सकते हो आपने जब बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट किया था बिल्डिंग और एम्बुलेंस पहले से इनर कॉलम में लिख के रखा है, मतलब ये एडजस्टमेंट पहले ही मार्क कर चुके हैं हम लोग। समझ में आया? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज। देखो एडजस्टमेंट आ गया कैपिटलाइज, मतलब ये किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। एडजस्टमेंट मार्क करके रखते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस के ऊपर, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर? और कुछ है क्या? नहीं सर और कुछ भी नहीं है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है पोस्टिंग है। पोस्टिंग के लिए क्या याद रखना है? एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर कॉलम में, नहीं तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में जाएगा। स्टार्ट करेंगे, पहला बैलेंस इग्नोर मारेंगे, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, कहां जाएगा? इनकम में। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर एडजस्टमेंट नहीं है, तो बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है सब्सक्रिप्शन? 2,22,000 आउटर कॉलम में डायरेक्टली। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस। एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है? कैपिटलाइज करना है, ऐसा वर्ड यूज किया है, बराबर है। अब मैंने इसको इनकम में लिख के रखा था, इनकम में ही लिखता हूं, बाद में लेटर एक्सप्लेन करता हूं। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है? 30,000। इनर कॉलम में क्यों लिखा? सर एडजस्टमेंट है, बराबर। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद हॉस्पिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू वर्ड यूज किया, इनकम है, तो बाय हॉस्पिटल रिसिप्ट कितना है? 5,10,400। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सर रिसिप्ट हो गया, पेमेंट साइड पे जाएंगे। पेमेंट में परचेज ऑफ ड्रग्स ब्रैकेट में कुछ दिया है, इंक्लूड 40,000 फॉर 17-18। वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देना। आप कौन से साल का हिसाब कर रहे हो? 18-19 का। 18-19 आपका करंट ईयर है, लेकिन वहां पे ब्रैकेट में दिया है 17-18, मतलब पिछले साल के बारे में बोल रहा है, बराबर है। तो आपने कुछ परचेज किया ड्रग्स, यहाँ पे मेडिसिन मतलब ड्रग्स है, क्लियर। मैंने मेडिसिन यानी कि ड्रग्स परचेज किया, बराबर है। जब मैंने परचेज किया तो सामने वाले को 2 लाख दिया, तो उसने बोला सर एक काम करो, आपका पहले का कुछ बाकी, पहले वो हिसाब क्लियर करो। सर कैसे मालूम पड़ा? आप देखो, आपको दिख रहा है आउटस्टैंडिंग बिल्स ऑफ ड्रग्स 50,000, हाँ या नहीं? दिख रहा है ना लायबिलिटी में। इसका मतलब है कि मेरा पहले से उस दुकान में कुछ पैसा देने का बाकी था,
मैं उसके पास मेडिसिन लेने के लिए गया, 2 लाख का मेडिसिन परचेज भी कर लिया मैंने, लेकिन उसने क्या बोला, सर 2 लाख का परचेज तो कर रहे हो, पुराना बिल तो क्लियर करो। तो मैंने ठीक है, एक काम कर, उसमें से जितना भी बाकी है 40,000 रुपया ले ले। वहां पे ब्रैकेट में दिया है इंक्लूडिंग 40,000 ऑफ 17-18, मतलब पिछले साल का कितना बाकी था, हमने कितना क्लियर किया, 40,000 क्लियर किया, अभी भी 10,000 बाकी है। तो इसका मतलब है कि आपको जो 2 लाख रुपया टोटल दिख रहा है, यहां पे साइड पे छोटा सा वर्किंग बना देता हूं खाली, मुझे जो 2 लाख रुपया दिख रहा है, ये 2 लाख रुपए के अंदर 40,000 पुराने बिल का है, तो नए बिल का कितना हुआ, 1,60,000। ये न्यू बिल हुआ और ये ओल्ड बिल हुआ। समझ में आया क्या? अरे समझा? मतलब मैं सामने दुकान वाले को पैसा देने गया 2 लाख रुपए, तो उसने क्या बोला, सर आपका पहले का बाकी वो दो ना। बोला ठीक है, पहले का बिल 40,000 कट कर, अभी नया बिल कितने का है, 1,60,000, क्योंकि टोटल मैंने 2 लाख का पेमेंट किया है। बात समझा? समझ में आया? तो 40,000 कभी का है, पुराना है, तो पुराने में से एडजस्ट करो, लेस पेड ऑफ, कितना पेड ऑफ, 40,000। अरे ये समझा? तो कितना बच गया, यहां पे 10,000 बच गया। क्लियर? अब कितना इनकम है मेरा, सॉरी एक्सपेंस कितना है, 1,60,000। तो परचेज किया क्या, ड्रग्स परचेज किया, आपको दिख रहा रहेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, एड परचेज ऑफ ड्रग्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक। आपने वहां पे लिखा है ना एक्सपेंस, एक्सपेंस साइड पे ही जाएगा, कहां, इस फॉर्मेट में जाएगा। समझा क्या? तो यहाँ पे परचेज ऑफ ड्रग्स कितना आ जाएगा, 1,60,000। क्यों? क्योंकि 40,000 तो आपका पुराना बिल का था, 2 लाख परचेज में नहीं जाएगा। बात समझ में आया क्या? ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, जब ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया ना, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, तो थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा कि क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा था कि आपने जो पेमेंट किया है 2 लाख का, उसमें 40,000 पुराना पेमेंट था, तो पुराना अगर 40,000 था तो नया पेमेंट कितना था, 1,60। मैंने परचेज कितने का किया, 1,60 का। बात समझा क्या? पक्का समझा? बढ़ेंगे आगे, देखते क्या दिया है। सैलरी टू स्टाफ, कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, कहां जाएगा, एक्सपेंस में, तो टू सैलरी टू स्टाफ कितना, 85,000। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद है ऑनरेरियम टू द डॉक्टर। सर ये क्या होता है, ऑनरेरियम टू द डॉक्टर का मतलब होता है ऑनर, ऑनर मतलब इज्जत देना, किसी को बुलाया तो आपने ऑनर किया, रिस्पेक्ट दिया, बराबर है। ऑनरेरियम टू द डॉक्टर मतलब हमारे जो क्लिनिक है या हॉस्पिटल है, अभी नॉर्मली चैरिटेबल हॉस्पिटल ऐसा वर्ड यूज किया है, मतलब हमारा संस्था का नाम हॉस्पिटल है, तो हम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को बुलाएंगे कुछ काम के लिए। तो मेरे पास जो डॉक्टर था, वो डॉक्टर वो काम नहीं कर पाया, सर्जन था भाई, उसे वो ऑपरेशन नहीं हो पाया, तो मैंने क्या किया, दूसरे डॉक्टर को मेरे क्लिनिक में, मेरे हॉस्पिटल में बुलाया। जब मेरे पास आया तो कहीं ना कहीं अभी मेरा नाम सुन के वो मेरे पास आ गया, नहीं सर मैं आपके लिए आया हूँ, मेरे को पैसे भी से नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मन में तो ऐसा ही, इसने मेरा काम करके दिया है। तो मैंने क्या किया, एक एनवलप बनाया और बोला सर ये ले लो मेरी तरफ से, टोकन ऑफ लव, मतलब ऑनर किया मैंने, उसको रिस्पेक्ट दिया, उसको इज्जत दिया। समझ में आया? तो मैंने उसको एक पैकेज दे दिया, एक एनवलप दे दिया भाई, इसमें 50,000 लाख रुपया कुछ भी डाल के मैंने दे दिया, बराबर है। अब वो तो ऑनर के लिए वो लेके चले जाएगा, एज ए गिफ्ट समझेगा, प्यार समझेगा, जो भी समझेगा वो लेके जाएगा, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो मेरे लिए क्या है सर, खर्चा ही है ना। समझ में आया? तो ऑनरोरियम टू द डॉक्टर क्या है, समझ में आया? ऑनरोरियम मतलब क्या होता है, इज्जत देना, रिस्पेक्ट करना। बात समझ में आया? तो ऑनरोरियम टू द डॉक्टर इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस साइड पे जाएगा। कितना दिया है, ऑनरेरियम कितना है, 4 लाख। आई जस्ट होप आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्या है, एक्सपेंस है, तो टू रिपेयर्स कितना है, 18,000। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, फर्नीचर कहां जाएगा, असेट साइड पे जाएगा। सर इधर कहीं पे भी फर्नीचर नहीं है, तो आपका असेट है, अलग से लिख लो, कितना है, 35,000, 45,000। भड़कने का क्या है, उसके अंदर इंसान है बेटा, 45,000। समझ में आया? उसके बाद क्या, मैंने इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में क्यों लिखा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद है जनरल एक्सपेंस, कहां जाएगा, एक्सपेंस में, तो 2 जनरल एक्सपेंस 2,400। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बैलेंस कैरी, अरे जनरल एक्सपेंस 16,000, 16,000, 16,000, भड़कने का नहीं, इंसान है बेटा, 16,000।
और कैश कितना है 2400, तो यहाँ पे कैश लिख लेता हूं, कैश 2400। करण क्लियर है यहां तक? करण अब तक हम कौन से स्टेप पे पहुंचे सर? हमारा पोस्टिंग हो गया, स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 6 एडजस्टमेंट, जिसके दो इफेक्ट देने, एक डेबिट और एक क्रेडिट। स्टार्ट करते एडजस्टमेंट, देखते क्या दिया है। पहला एडजस्टमेंट दिया है ऑन 31 मार्च 2019। जैसे ही मैंने 31 मार्च 2019 देखा, मेरी दिमाग की बत्ती जली सर, 31 मार्च 2019 मतलब मेरा क्लोजिंग डेट है। 31 मार्च तो क्लोजिंग है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। समझ में आया? 31 मार्च 2019 मतलब क्लोजिंग डेट। तो बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स वैल्यू ₹22,000। मैंने कैसे पढ़ा? डेट को क्लोजिंग वर्ड पकड़ लिया, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स ₹22,000। क्लोजिंग स्टॉक देखो आपने पहले से लिख के रखा है, दो इफेक्ट दे के रखा है, खाली अमाउंट भर दो। तो क्लोजिंग स्टॉक का 22,000 एक इफेक्ट यहां पे आ जाएगा, बराबर है, हाँ या नहीं? इधर, और दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक यहां पे आ जाएगा 22,000। फिल इन द ब्लैंक। समझ में आया? ज्यादा दिल पे लिया ही नहीं है एडजस्टमेंट को। क्लियर है? नया नया आगे क्या दिया है? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट 5% पर एनम एंड एम्बुलेंस ₹30,000। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है करण? असेट का वैल्यू कम करना। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस करना। तो बिल्डिंग में माइनस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट? 5%, बराबर है। अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो आप सभी को पता है। 10% मतलब एक जीरो कम, तो एक जीरो कम 1,05,000 आएगा, क्योंकि 10,50,000 है। तो एक जीरो कम करेंगे तो 1,05,000। 1,05,000 है 10%, बराबर है। 1,05,000 10% है, तो 5% कितना आएगा? 1 लाख का, सॉरी 1 लाख का आधा 50, 5,000 का 2,500, तो 52,500 आंसर आएगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा 52,500। अरे ये समझा क्या? पर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है बराबर। अब असेट साइड पे माइनस किया, मतलब डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। यार मेरे असेट का वैल्यू कम हो रहा है, नुकसान है, जो भी नुकसान है एक्सपेंस में। टू क्या है? वेरी गुड, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कितना? 52,500। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, एम्बुलेंस पे भी डेप्रिसिएशन देना है। कितना देना है? 30,000। तो भाई एम्बुलेंस है, हाँ सर दिख रहा है, लेस डेप्रिसिएशन कितना? 30,000। जैसे ही लिखा, करण बोला सर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट, वन क्रेडिट, वन डेबिट, वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, वापस से असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो नुकसान है, और जो भी नुकसान है कहां जाएगा? एक्सपेंस में। टू डेप्रिसिएशन ऑन एम्बुलेंस, बराबर है, कितना है? 30,000। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? देखो नहीं सर, है लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना है मतलब क्या है कि उसमें से निकालना है, कैपिटल में डालना है। जब भी कैपिटलाइजेशन का एडजस्टमेंट आएगा, ये स्पेशली एनपीओ में ही आता है, कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है प्राजक्ता? उसमें से निकालो, कैपिटल में डाल दो, उसमें से निकालो, कैपिटल में डालो। अब वो क्या बोल रहा है? लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज, मतलब लाइफ मेंबरशिप फीस से निकाल दो और कहां डाल दो? कैपिटल में। तो यहां से लेस कैपिटलाइज कितना? 30,000 पूरा बोला है, यहां से निकाल दो और कैपिटल में डाल दो। क्या है ये? लाइफ मेंबरशिप फीस कितना? 30,000। आई जस्ट होप इतना आपको समझ में आया है। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, बचता है क्लोजिंग। फटाफट क्लोजिंग करते, देखते क्या आंसर आता है। पहले तो आउटर कॉलम में करेंगे, इसमें से 20 चले जाएगा, 22 तो 1,80,000। और देखते कुछ है क्या? नहीं, इधर नील, इधर बाहर, इधर बाहर है। तो अब देखते कौन से साइड का टोटल ज्यादा है। और इधर है 2 और 5, 7 लाख है, इधर 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7, इधर ज्यादा आ रहा है मेरे को लग रहा है।
ये डेफिसिट है, मतलब एक्सपेंस ज्यादा है। चलो टोटल कर लेते, टोटल करके देखते कितना है। 30 30 30 30 30 500 30 500, ठीक है। 0 0 5 5 और 8 13 13 और 6 13 और 6 19 19 और 2 19 2 21 21 का 1 और 2 पर वसीम ध्यान दे बेटा। 8 2 10 10 और 8 18 18 और 1 19 20 20 और 5 25 25 और 3 28 28 का 8 और 2 ऊपर 2 और 1 3 3 और 4 7, तो ये 7,81,500 है। और यहाँ पे 7,30,000 है ना, मतलब ये ज्यादा था, बराबर है। तो सेम टोटल लिख लेते 7,81,500। अब माइनस करते 400 है, तो 400 में 100 ऐड करेंगे तो 500 आ जाएगा, तो 500 का 5 और ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। दो में कितना ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 2 में 9 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, बराबर है। 11 का 1 और 1 ऊपर 2 और 1 3 3 और 1 4 4 में कितना ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 कुछ भी ऊपर नहीं, 2 और 5 7 7 में 0 ऐड करेंगे। मतलब अब अपने को एक्सपेंस ज्यादा था, इनकम कम था, तो क्या मिलेगा, डेफिसिट मिलेगा। समझ में आया? तो लॉस मतलब डेफिसिट, तो बाय डेफिसिट अकाउंट। कहां? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, यहां से बैलेंस शीट में जाएगा। अब डेफिसिट है मतलब माइनस करना है, तो लेस डेफिसिट। कितना माइनस करना है? 49,001। समझ में आया क्या? तो चलो माइनस करेंगे, देखते क्या है। चलो इसको माइनस करेंगे तो इसका अमाउंट आएगा 10,80,900, ठीक है। अब देखते हैं, इधर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, बैंक लोन पे परसेंटेज नहीं दिया था, इसलिए अपन ने इसको सॉल्व भी नहीं किया, डायरेक्टली 6,50,000 इधर ऑलरेडी सॉल्व हो गया। इधर आ जाते, इधर माइनस करते, इधर माइनस करेंगे, आपको आएगा 9,97,500। इसमें माइनस करोगे 4 लाख में से 30 जाएगा तो 3,70,000 आ जाएगा। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 3,04,000 आ जाएगा। बाकी सब अमाउंट बाहर है। चलो टोटल करते, देखते कितना टोटल आता है। 900 डायरेक्टली लिख देता हूं, बराबर है। 0 0 0 0 0 आ जाएगा। 8 8 और 5 13 13 और 1 14 14 का 4 और 1 ऊपर, बराबर है। 6 और 1 7, तो ये 7 आ जाएगा और 1, तो ये आएगा 17,40,900। एक साइड का टोटल, ये बाजू देखते। 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0, तो 2 0 5 5 5 5 और 4 9 आ गया। 7 7 7 और 4 7 4 11 11 और 5 11 और 5 16 16 और 2 18 18 और 2 20 0 2 ऊपर 9 2 11 11 और 7 11 और 7 18 18 और 4 22 22 और 2 24 24 का 4 और 2 ऊपर 9 2 11 11 और 3 11 3 14 14 प्लस 3 17, ये आ गया 17, ये आया 17,40,900। तो इस तरह से तुम्हारा एनपीओ का सम नंबर 14 अनसॉल्व का भी कंप्लीट होता है। क्लियर?